नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। रिपब्लिक भारत पर सुबह की तमाम बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। और इस बीच ज्ञानवापी को लेकर एक विवादित बयान दिया है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और उन्होंने कहा है कि वाराणसी में एक नया ड्रामा खड़ा किया जा रहा है। बेहद विवादित बयान, और इसे अमर्यादित बयान भी कहेंगे, और साथ ही हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाला बयान भी आपको बताते हैं। ज्ञानवापी केस को लेकर गहलोत ने कहा है कि ये तमाशा खड़ा करने की कोशिश है। अब 100 जगहों पर ऐसे तमाशे शुरू होंगे। बेहद विवादित बयान, और अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगेंगी। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस बार बार इन संवेदनशील मुद्दों पर इस तरह के आपत्तिजनक बयान देकर अपने प्रति हिंदुओं की नाराजगी मोल लेती है। सबसे अहम और बड़ा सवाल ये कि जिस पद पर वो बैठे हुए हैं वो एक संवैधानिक पद है, और मुख्यमंत्री होने के नाते जब वो इस तरह की बात कहते हैं कि ये तमाशा किया जा रहा है, तो ये मखौल उड़ाया जाता है कानून व्यवस्था का। क्योंकि इस पूरे मसले पर कोर्ट की नजर है, सिविल कोर्ट इसकी सुनवाई कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये मसला विचाराधीन है। तमाम पक्ष इसे अपनी आस्था से भी जोड़ते हैं, और अशोक गहलोत को यह तमाशा नजर आता है। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर जो भी फहरिस्त है कांग्रेस नेताओं की, जो इस तरीके से काशी में जो मसला है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, उसका मखौल आखिर क्यों उड़ाते हैं। तो विवादित बयान दिया है अशोक गहलोत ने। सबसे पहले सुनाते हैं कि आखिरकार बयान में कहा क्या है। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। तो ये तस्वीर आपने देखी, अशोक गहलोत संवैधानिक पद पर मौजूद हैं और वो तमाशा इससे बताते हैं। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मखौल क्यों उड़ा रहे हैं। बिल्कुल, और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी है। सबसे पहले बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है अशोक गहलोत के इस बयान पर, वो आपको सुनाते हैं। फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया, मखौल उड़ाया। अशोक गहलोत कहते हैं कि जो आज वाराणसी में हो रहा है, जो ज्ञानवापी को लेकर हो रहा है, वो एक बड़ा तमाशा है। मतलब हिंदू आस्था का विषय तमाशा है। हिंदू महिलाएं अपने दैनिक दर्शन के लिए, अपनी पूजा अर्चना के लिए मांग रखती है, और कोर्ट उस पर आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट तक उस पर स्टे नहीं लगाता, बल्कि जहां पर शिवलिंग प्रकट हुए हैं उस जगह को सुरक्षित रखने की बात कोर्ट के द्वारा की जाती है। तो क्या वो तमाशा है? बार बार कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र बन चुका है कि हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना, हिंदुओं के खिलाफ नफरत बोना। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। आज टीवी के अंदर, सोशल मीडिया में शुरू हो रहा है। तो 100 जगह पर ऐसी स्थान होंगे जहां पर ये कंट्रोवर्सी पैदा कर सके। तो कब तक आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाते रहोगे देश के अंदर, जिनको सदियों से रहते हैं साथ में, और सदियों साथ रहना है, तो सदियों साथ रहना है। तो ये दोनों बयान आपने सुन लिए हैं। अशोक गहलोत कहते हैं कि वाराणसी में नया तमाशा है, और ये भी कहते हैं कि ऐसी 100 जगह हैं। तो अहम सवाल यही है कि ये मसला लंबे समय से विचाराधीन है, और ये कोई टाइटल सूट का मसला तो है नहीं, ये सिर्फ पूजा के अधिकार का मसला है। लेकिन अशोक गहलोत को ये तमाशा नजर आता है। बिल्कुल, और अशोक गहलोत नहीं, ऐसे बहुत से कांग्रेसी नेता हैं जो बार बार इस तरह के बयान देते हैं, और इसीलिए सवाल उठता है कि क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं ऐसे नेता। फिर एक बार सुनवाते हैं अशोक गहलोत ने कहा क्या है। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर।